अगर इस तरह से बना ली मंगोड़ी आलू की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। बच्चे बड़े सभी इस सब्जी को पसंद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे जरूर क्लिक कर दें और पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मंगोड़ी आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम मंगोड़ी तैयार करेंगे। हम शुरू से लास्ट तक आपको दिखाएंगे कि कैसे हम मंगोड़ी तैयार करेंगे और कैसे हम सब्जी बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, ये हमने उड़द की दाल ली है। आप यहाँ पर चने की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं और मंगोड़ी इसी तरह से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हमने दाल को धुल लिया है। धुलने के बाद हम दूसरे बर्तन में इसे कर लेंगे क्योंकि हमें बड़ा बर्तन चाहिए होगा। दाल हमारी फूलेगी तो इतने छोटे बर्तन में नहीं आ पाएगी, इसलिए। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे और 8 से 9 घंटे के लिए इसे भिगो देंगे। 8 से 9 घंटे तक इसी तरह से भीगने देंगे। 8-9 घंटे हमारी दाल को भीगते हुए हो गए हैं। तो देखिए, दाल हमारी इस तरह की हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, इसका पानी जो है वो निकाल देंगे और दाल को पीस करके तैयार करेंगे। तो 2 से 3 बार में हम इस दाल को पीस करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, सारी दाल हमने पीस ली है और पीसने के बाद अब हमें दाल को फेंटना है। तो इस तरह से हाथों से इसे मिक्स करेंगे और दाल को हाथों से ही हम इस तरह से फेंटेंगे। अब 2 पिंच बराबर हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए हींग ज़रूर डालना है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और हाथों से इस तरह से फेंट लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें घुमा घुमा करके फेंट लेना है। हल्का सा पानी हाथों में लगाते जाएंगे और दाल को फेंट लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी दाल फिट चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर प्लास्टिक शीट बिछा दी है और इसके ऊपर इस तरह से मंगोड़ी हम डालते जाएंगे। सारी मंगोड़ी हम इसी तरह से हाथों से डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्लास्टिक की शीट बिछाई है। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट ना हो फिर आप कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब हम इन मंगोड़ियों को धूप में नहीं सुखाएंगे, पंखा की हवा में ही सुखाएंगे। अगर आपके यहाँ धूप है तो फिर आप धूप में इन्हें सुखा सकते हैं। 6 से 7 घंटे बाद ये सूख करके तैयार हो जाएंगी। लेकिन हमने इन्हें धूप में नहीं सुखाया, इन्हें पंखा की हवा में ही इसी तरह से डाल दिया है। तो मंगोड़ी हमारी सारी बनकर के तैयार हो गई हैं और हमने इन्हें डाल दिया है। करीब 5 घंटे तक पंखा चलने के बाद हमने देखा है तो इस तरह की ये हो गई हैं। 5 घंटे और लगेंगे, 5 घंटे में ये पूरी सूख जाए। गर्मी का मौसम है तो फिर 10-12 घंटे बाद मंगोड़ी इस तरह की हो जाएंगी। अगर सर्दी का मौसम है फिर थोड़ा सा मंगोड़ी सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सारी मंगोड़ी को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम जितनी मंगोड़ी बनाएंगे उतनी ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मंगोड़ी ले ली हैं। अब हम इनकी सब्जी बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास पहले की मंगोड़ी रखी है फिर आप इसी तरह से बना सकते हैं, या फिर बाजार से ले रहे हैं मंगोड़ी फिर भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 आलू काट लिए हैं। आलू आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 टमाटर ले लिए, इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च काट ली हैं और धनिया की पत्ती काट ली हैं। 2 प्याज का पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी लहसुन की कलियां इसी में डाल दी हैं और 1 अदरक का टुकड़ा। अब यहाँ पर हम लेंगे एक खल्लड़ और खल्लड़ में डाल लेंगे मंगोड़ी। एक मंगोड़ी के हमें 2-2 टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से हम इन्हें कूट लेंगे तो 2-2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपकी मंगोड़ी छोटी है फिर आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए हमने सरसों का ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल को गरम कर लेंगे और अब हम आलू जो कटे हुए पीस हैं उन्हें हम ऑयल में डाल देंगे। इन्हें हमें तलना है। तो बस इस तरह से हम चलाते हुए इन्हें भूनेंगे। हाई फ्लेम पर आलूओं को हमें भून लेना है। लगभग 3 मिनट के बाद ये 50% तक आलू गल जाएंगे। जब हमारे आलू 50% गल जाएं तो हमें हाथों से इस तरह से चेक कर लेना है कि आलू हमारे गल गए हैं और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, ये आलू 50% गल चुके हैं तो हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमें मंगोड़ी को भी तलना है। तो ऑयल हमारा गर्म है और अब हम इनमें मंगोड़ी तलेंगे। अब हमें मंगोड़ियों को इसी में डाल देना है।
अब चलाते हुए मिगोड़ियों का कलर हमें सुनहरा कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कुक विद किरण को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। अपने स्टेटस पर इसका लिंक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मिगोड़ी का कलर सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इसमें एक काली इलायची डाल देंगे और काली मिर्च 3-4 डाल देंगे, 2 लौंग डाल देंगे और इन्हें भून लेंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, इन्हें भी भून लेते हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाकर प्याज और लहसुन का रखा इसे हम डाल देंगे। आप अगर बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं डालें, यहाँ पर आप टमाटर पीस करके डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब हमें सारे मसालों को मिक्स कर देना है। थोड़ी देर मसाले इसी तरह से भूनेंगे, फिर हमें इसमें हरी मिर्च डाल देनी है और कटे हुए टमाटर डाल देने हैं। अब हम इन्हें भी मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसी समय पर 1 चम्मच भर के हम काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, एक कलर के लिए है। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो बस हम इस तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मसालों को भून लेंगे। अब हम इसमें आलू मिक्स कर देंगे। आलू मिलाने के बाद करीब 1 मिनट तक हम इसी तरह से खुले खुले चलाते रहेंगे। इस तरह से अगर सब्ज़ी आप बना कर के तैयार करोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होगी। अब हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे दूध की मलाई। चाहे तो आप 2 चम्मच दूध की मलाई डाल दें या फिर हल्का खट्टा दही हो तो उसे 2 चम्मच डाल दें, तो थोड़ी सी खटास आलू में आ जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट मिगोड़ी आलू की सब्ज़ी बन कर के तैयार होगी। तो बस अब हमने इसे मिक्स कर लिया है। तो अब हम ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है ताकि हमारी जो मिगोड़ी हैं वो फूलेंगी, तो पानी हमें इसमें ज़्यादा डालना होगा। पानी आपको इस हिसाब से डालना है, जैसे कि 1 कटोरी अगर मिगोड़ी हैं तो 4 कटोरी कम से कम पानी आपको डालना पड़ेगा, तभी आपकी मिगोड़ी अच्छे से फूलेंगी। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने लास्ट में इसलिए डाला है कि जिस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। अब गैस को मीडियम कर देना है और सब्जी को ढक देना है। 8 से 10 मिनट बाद हम इसे खोल करके देखेंगे। तो देखिए सब्जी हमारी कुछ इस तरह की हो गई है, लगभग सब्जी हमारी बन चुकी है। तो इस तरह से चलाएंगे और आलू का पीस चेक करेंगे कि आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। अब 1 चम्मच डाल देंगे इसमें गरम मसाला। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसी तरह से चलाते हुए इसे पका लेंगे। इन मिगोड़ी को कहीं कहीं उड़द की दाल की बड़ी भी बोला जाता है, हमारे यहाँ इसे मिगोड़ी ही बोला जाता है। तो अब हमारी सब्जी बन चुकी है तो सर्व कर लेते हैं। ये मिगोड़ी की सब्जी आप रोटी चावल किसी के भी साथ सर्व करेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वैसे इसे पराठे के साथ भी खाया जाता है। अब हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। कुछ लंबाई में कटे हुए इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। तो देखिए कितनी स्वादिष्ट लाजवाब टेस्टी सब्जी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। और इसकी ग्रेवी कहिए क्या बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनी है और अभी कुछ गर्म है, ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो है ना कितना आसान मिगोड़ी आलू बनाना, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कुक विद किरण को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।